53वें श्लोक के भाष्य अवतरण का मित्र किंच। 2 श्लोकों में जितना गुणों को वर्णन किया अपनाने के लिए क्रम बताया और जिन दोषों से बचना है उनको भी बता करके फल बताएंगे। संक्रांति अवतरणी का एवं बहुकालम निरंतर समाधि निष्ठाम एवं कुर्वतो ब्रह्म विद्यते है। बहुकाल पर्यंत निरंतर समाधि निष्ठा का अभ्यास करता हुआ ब्रह्मविद्यति के लिए समाधिक निर्दग्ध अशेष वासना ग्रंथ है। समाधि रूपी अग्नि से, निधिध्यासन रूपी अग्नि से समस्त वासना रूपी ग्रंथियाँ जला दिए गए, नष्ट कर दिए गए हैं। निशेष निवृत्त विपरीत भावस्य और विपर्य भाव, ये संशय और विपर्य यही प्रमुख है। संशय वासना रूपी ग्रंथि दोष के कारण से हुआ, वो दूर हो गया और विपर्य भाव भी खत्म हो चुका। सम्यक परिपक्व विज्ञान सिद्धे है फलम माह। इस सम्यक परिपक्व विज्ञान की सिद्धि होने पर क्या फल मिलता है वो फल भी बताना चाहते हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अहंकारं बलम दर्पम, ये 5 असुर है, ये 5 राक्षस समझो, जो कि आपके रास्ते में मार्ग में प्रतिबंधक है। जितने भी अपनी साधना है, विद्या है, जो भी है आपके पास, उसका अहंकार होता है। इसे सबसे बड़ा प्रतिबंधक है प्राप्त वस्तु का अहंकार न करना जरूरी है, नहीं तो अहंकार ही आपका फल के प्राप्ति में प्रतिबंधक हो जाता है। एक तो अहंकार हो जाता है, दूसरा बल मिलता है। बल क्या है? यहाँ पर भौतिक बल भी लो, धन बल भी लो, हर तरह का बल मिलने लग जाता है। जब आप जितने प्रवृत्त हो जाएंगे वैसे ही आपकी चारों तरफ से माया आएगी, लक्ष्मी भी आएगी, चेले चपेटे होंगे बहुत, बड़े बड़े नेता वगैरह आपके चेले बन जाएंगे। अनेक प्रकार का आपको जो है राजनीतिक बल, हर तरह का बल मिल जाएगा। और बल के मारे में आप सोचते नहीं फिर हम क्या करने जा रहे हैं, इसलिए विवेकहीन होकर गलत करना कर देता है। इसलिए बल भी त्यागना पड़ता है। धन बल हो या जन बल हो या कोई भी बल हो, उसको भी त्यागना पड़ेगा। तीसरे में कह रहे दर्पम, बलम के बाद दर्प, हर्ष आनंद भावी धर्मातिक्रम का हेतु हो जाता है। हर्ष और आनंद को प्राप्त होता हुआ व्यक्ति में धर्म का अतिक्रमण का कारण होता है दर्प। वो एक और प्रतिबंधक है। जहाँ जहाँ देखने लगता है कि अब हमें समाधि लगी है, अच्छी तरह से हो रही है और आनंदानुभव हो रहा है, तो वहीं पर उसको अब धर्म का अतिक्रमण करने में रुचि बढ़ती है। अब तो हो ही गया ना, अब गया है, कौन मेरे को रोक टोक कर सकता है, काम बन गया। हमने एक महंत जी के यहाँ रहते थे, उन्होंने यही कहा था, अब हमारा दुकान चल गया है, अब हमें कोई विद्वानों की जरूरत नहीं है। आश्रम स्वाध्याय के लिए शुरू किए थे, विद्वानों को पकड़ पकड़ करके लाए, हमको भी पकड़ के लाए हरिद्वार से। लेकिन जब बढ़िया चलने लग गया, और भगा जगत बिहार है, सब बढ़िया चल रहा है, भंडार चल रहा है, ये हो रहा। अब कह रहे कि देखो भाषा क्या निकलती है, हमारी दुकान चल गया। बताओ, तुम दुकान चालू किए थे, स्वाध्याय केंद्र चालू किए थे। कमाल है। यही दर्प है, धर्मातिक्रम करने की रुचि बढ़ जाती है। वह लक्ष्य ही भूल गया, उद्देश्य को भूल गया और विपरीत मार्ग में चल पड़ता है।
और तीसरा, अनेक कामनाएं बढ़ जाते हैं। एक सफलता हुई नहीं, दूसरी, तीसरी, चौथी, अनेकों कल्पना करना शुरू कर देता है। इच्छाएं बढ़ती जाती है, घटती है ही नहीं। और जैसी इच्छाएं पूर्ति होती है और इच्छाएं बढ़ती जाती है, और कहाँ तक पूरा होगा? कहीं न कहीं उसकी इच्छाएं आहत हो जाते, प्रतिघात होते हैं, तो क्रोध के मार्ग में तिलमिलाना शुरू हो जाएगा। अपने चरणों पर बरसने लगेगा, भक्तों पर बरसेगा, सब पर टूटेगा। क्रोध भयंकर आता है। और अंतिम है आपका 5वां परिग्रह। 10 लाख की गाड़ी हो गई, 20 लाख की गाड़ी, 25 लाख की गाड़ी, 50 लाख की गाड़ी, ऐसे बोलते रहते हैं। हमने अब भाई खरीद लिया, हमने वो खरीद लिया। अरे क्या है, वही गाड़ी है, जाना है आना है, कथा प्रवचन में कौन से फर्क पड़ना है। और जनता भी महामूर्ख है। देखो 50 लाख की गाड़ी में ये क्या महाराज है। अब महात्मा कोई महाराज पैदल ला रहा है, बड़े विद्वान है, ज्ञानी, बढ़िया बोलते हैं, अरे ये क्या महाराज पैदल चलते हैं, बस में आए। जनता भी महामूर्ख है। क्या उनके चक्कर ये भी परिग्रह में लग जाते हैं, वो पतन का कारण हो जाता है। ये 5 इसलिए महान खतरनाक चीजें हैं जिससे व्यक्ति को बचना चाहिए। तभी विमुच्य निर्मम शांतो, इनसे जब मुक्त होना है तभी आप वास्तविक निर्मम भाव में पहुंच पाओगे। जहां निर्ममत्व आ गया, अपने आप अहम खत्म, तो शांत रहेगा। तो ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म भावाय कल्पते, वही ब्रह्म भाव मुक्ति के लिए समर्थ हो जाता है। कृपु सामर्थ्य, कल्पते मने कल्पना करता, ऐसा नहीं, समर्थ होता है। शांकरभाष्य देखिए, अहंकारम अहंकरणम अहंकारो, अहंकरणम इति अहंकार, एक अधिक अकार अधिक है यहाँ। अहंकार, अहंकारम ममेय है, अहंकारम माने अहंकरणम एवं अहंकार। देहेंद्रियादिशु, किसमें अहंकार करता है? अपने ही देहेंद्रियादियों में पहले अहंकार आ जाता है। तो कितना बढ़िया शरीर भगवान ने हमको दिया, इस शरीर से मेरी सारी साधना बढ़िया हो रही है और मैं परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो रहा हूँ, करते अपनी शरीर इंद्रियों पर उसको अभिमान होने लगता है। भगवान वहीं झटका देते हैं, सुनो तो अच्छा इतना कर रहा है तो डायबिटीज लिया हुआ, लो भाई ये कोई और बीमारी, ब्लड प्रेशर, कहीं कुछ, नहीं तो हाइपरटेंशन, कुछ न कुछ दे देंगे। कहेंगे तो ज़्यादा सोच रहा अपने आप को ना, ते लो अब संभालो इसको, दवाइयाँ खाओ, डॉक्टरों के पास जाओ, वैद्य के पास भागो। से देहेंद्रियादियों में वो अहंकार सबसे पहले आता है। तम इति अहंकारम हो गया। बलम मने सामर्थ्यम, काम रागादि युक्तम, बल कौन सा है इसके पास? काम रागादि युक्त बल है। नैतरत शरीर आदि सामर्थ्यम, शरीर आदि सामर्थ्य पूर्व में ही आ गया, उसको लेकर अहंकार होता है उसको, उसी में शरीर आदि सामर्थ्य आ गया। किंतु यहाँ वास्तव में काम रागादि युक्त सामर्थ्य को बल शब्द से कहना है। स्वाभाविकत्वेन त्यागस्य अशक्यत्वात्, क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से अपने अंदर आ जाता है, इसे इसका त्याग करना बड़ा कठिन होता है। यही त्यागना जो कठिन है उसको पहले त्यागना पड़ता है। जैसे जो कठिन विषय उसी में क्या करते हैं लोग, हैं ट्यूशन लगाते हैं, नहीं जो विषय कठिन होता है और जिसमें अंक कम आ रहे हैं तो उसका ट्यूशन होता है, कोचिंग सेंटर में जाएंगे, क्रैश कोर्स में जाएंगे, ये सब होते हैं। इसी यहाँ भी बता दिए, ये भाष्यकार बोले त्याग करना सबसे बड़ा कठिन काम है, तो ये बल है। क्योंकि आपका धन बल, जन बल, राजनीतिक बल, प्रशासनिक बल, सब बल मिल जाए ना, फिर तो आदमी पता ही नहीं क्या क्या करते, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। ऋषिकेश में एक आश्रम है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, अब वो पता नहीं कितने कितने गड़बड़ किए। उनके एक महात्मा पब्लिक ने पकड़ के जूते पे मार दिया।
मायाकुंड में, फिर भी नहीं सुधरते। और जिन लोगों ने मारा उन लोगों को पकड़ा, अंदर बंद करवा दिया। इतना सामर्थ्य देखो, बल बढ़ गया। राजनीतिक बल उनके पास है, प्रशासनिक बल है, पुलिस आगे उनके यहाँ भंडारा खा रहे हैं, तो जो कहेंगे करेंगे ना वो। झूठी एफआईआर दर्ज करा दो, किसी को फंसाओ। ये बल बहुत खतरनाक है। इसलिए कहा है स्वाभाविक रूप से वो बल, जैसे जैसे लोग जुड़ते जाते हैं ऐसा एक विचित्र अंदर से स्वाभाविक हो जाता है, और वो त्यागना बड़ा कठिन होता है। जैसे सबसे ज़्यादा व्यक्ति को बलहीन होने के लिए तंत्र, इसलिए क्या कहा, एक तरफ दूसरे तरफ क्या करे, नायम आत्मा बलहीन न लभ्य, नायम आत्मा बलहीन न लभ्य। हो तो बल को त्यागो बोल रहे, श्रुति के विरुद्ध हो रहा है जाए, कहते नहीं है। वहां कौन सी बल को करे, यहां कौन सी बल को करे, समझना पड़ेगा। वहां विद्यार्थी बल की बात कर रहे हैं और ये बाह्य बल की बात बोल रहे हैं। जन बल, धन बल आदि बाह्य, और वह ब्रह्म विद्या भी रूपी जो बल है उसके हीन होगा तो आपका आत्मज्ञान क्या होना है। इस श्रुति में ही दो है ना, मनसैव अनुष्टव्यम यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। मन से प्राप्त नहीं हो सकता, मन से ही प्राप्त होगा। विरुद्ध बात, निरुक्तंच अनुक्त निलयनंच निलयनंच। श्रुति इस तरह की कहती है, कई श्रुति स्मृति में इस प्रकार विरोध दिखता है तो उसको सम्यक व्यवस्थित कर लेना चाहिए। यहाँ जो बाह्य बलों की बात कही जा रही है, और वह जिस बल के बिना आपको आत्मा उपलब्ध नहीं होगा, अयम आत्मा बलहीन लभ्य, वह बल का मतलब ब्रह्म विद्या रूपी बल, गुरु कृपा रूपी बल, ईश्वर प्रसाद रूपी बल, उसके बिना आपको आत्मानुभूति नहीं हो सकती। और यहाँ जो बल जिसको त्यागने की बात करें, बाई जो धन बल है, जन बल है, उन सब बलों को कह रहे हैं जो स्वाभाविक रूप से आपके अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है, जिसके से कठिन होता है अंत में त्यागना। त्याग से अशक्यत्वात्। दर्पो नाम हर्षानंतर भावी धर्मातिक्रम हेतु, हर्ष के अनंतर भावी, आनंद के अनंतर भावी जो धर्म का अतिक्रम का कारण बन जाता है, उसका नाम दर्प है। हृष्टस्तृप्यति तृप्तो धर्मम अतिक्रामति। जो हृष्ट है वह तृप्ति प्राप्त करता है, जो तृप्त हो गया वह धर्म का अतिक्रमण करना शुरू कर देता है। यह आ लिखना भूल गया, आपस्तर्म धर्मसूत्र, आपस्तंभ धर्मसूत्र है ये, आ धर्मसु 1:4-13। इति स्मरणात् तंच, तारस दर्प को हमेशा में त्यागना ही चाहिए। तम च परित्यज्य से जुड़ेगा। काम हमने इच्छा, इसको कई बार विचार हो चुका है, काम ऐसा क्रोध ऐसा वर्णन आ चुके हैं, इसलिए काम से इच्छा कर छोड़ दिए, उसको त्यागना पड़ेगा। क्रोधम माने द्वेषम, क्रोध के दूसरे सीधे शब्द है द्वेष। जिसके प्रति द्वेष है उसके प्रति क्रोध होगा, इसलिए द्वेष कर दिया। परिग्रहम इंद्रिय मनोगत दोष परित्यागे अपि शरीर धारण प्रसंगेन धर्मानुष्ठान निमित्तेन वा बाह्य परिग्रह प्राप्त तंच विमुच्य। ये सब जो पूर्व वर्णित है वह क्या है, इंद्रिय और मनोगत है। वो इंद्रिय और मनोगत, अहंकार मनोगत है, बल भी इंद्रियगत, दर्प भी, कामम, ये सब इंद्रिय और मन का ही विषय है। इन सब को त्याग दिए जाने पर भी, इन दोषों को आप त्याग देने पर भी यदि परिग्रह है तो परिग्रह क्यों हो जाता है, शरीर धारण के प्रसंग से, धर्मानुष्ठान निमित्तेन वा, शरीर धारण शरीर की रक्षा के नाम पे, शरीर के जो है बच बचाव के नाम पे, और धर्मानुष्ठान के निमित्त से बाह्य परिग्रह प्राप्त, बाह्य वस्तुओं की परिग्रह भी प्राप्त। तंच विमुच्य,
उसको भी त्याग करके परित्यज्य परमहंस परिव्राजको भूत्वा, कहने का एक ही तरीका है इसके लिए, परमहंस परिव्राजक होना पड़ेगा, तब ये पांचों से रहित अपने आप हो जाओगे। है ही नहीं अपने उसको कमंडल लेके घूमेगा, दो लंगोटी कमंडल लेके घूमेगा तो उसको क्या होगा? ये सब चीज़ आने की संभावना है ना, अहंकार होगा। अरे लंगोटी का क्या अहंकार करेगा? दो टुकड़ा कपड़ा लिया हुआ घूम रहा है, खाली कमंडल पानी भरा थोड़ा सा, तो उसको लेकर क्या अहंकार करेगा? और चले चपाटे को है ही नहीं, अकेला ही होता है परिव्राजक। इसलिए एक क्या बोला है? एक निरंजन दो सुखी, तीन दुखी, चार खटपट और चार में खेती बाड़ी। चार जुट गए तो खेती बाड़ी शुरू हो जाएगा, और तीन है तो दुखी रहेगा, खटपट होगा। एक और दो में दो है जब तक थोड़ा सुखी भी है, दो तक तो सुखी भी बोल दिया, एक तो निरंजन अलमस्त है। इसलिए कहते ये जो परिग्रह है बहाना धर्म होगा, धर्माचरण करने के लिए धर्माष्टान के बहाना बनाएगा, या शरीर के धारण के बहाना बना लेगा, परिग्रह करेगा प्राप्त पंच परित्यज, क्योंकि परमहंस परिव्राजक के लिए ये अनायास हो जाता है। भूतवा देह जीवन मात्रेपि निर्गत मम भावो, देह का जिंदे रहने में भी उसके अंदर मम भाव, अहम मम भाव नहीं रह जाता है। रहे न रहे, आज मर जाए अब भी मर जाए, कोई चिंता नहीं। निर्ममो, इसको कहते हैं निर्मम एवं शांत उपरत इत्यर्थ। निर्गत मम भाव यश स निर्मम, देह धारण मात्र में भी मम भाव नहीं रह गया, उसे कहते निर्मम। ऐसे व्यक्ति पूर्णतया शांत होगा। उपरत इत्यर्थ। यह सहत आयासो यतिर ज्ञान निष्ठ, इस प्रकार जो समस्त प्रकार के आयास को उपसंहार कर लिया है, अपने में समेट लिया, अपने आप में ही रहता है, ऐसा जो यति है ज्ञान निष्ठ है, वही ब्रह्म भूयाय ब्रह्म भवनाय कल्पते में समर्थो भवती, वही ब्रह्म भाव में स्थित होने में समर्थ हो जाता है। संक्रांति टीका अहंकारमिति चिरकाल नित्य निरंतर समष्टित समाधि निष्पन्न सम्यज्ञानेन देहादि द्वैत प्रपंचस्य स्वव्यतिरिक्तत्वाभासत्वात् सत्वधि पूर्वकम अधिष्ठाने स्वात्मनि ब्रह्मणि इदमेव अहमस्मीति स्वात्मना विदिते ब्रह्मण्येव आत्मत्व वासना दार्ढ्याद अनात्मनि देहादो अहंकारम अहंकरणम अनात्मनि अहमिति बुद्धिर विमुंचति ब्रह्म विद्यति ही। तो ब्रह्म विद्यति होता है वो किस अभ्यास के बल पर इस शरीर आदि सभीयों में अहंकार को त्याग कर पाता है, अनात्मा में अहंकार को त्यागता है, वो बता दिया प्रक्रिया। चिरकाल नित्य निरंतर समनुष्ठित, सम्यक प्रकार से अनुष्ठित। क्या अनुष्ठान किया? समाधि। उससे क्या हुआ? निष्पन्न जो सम्यक ज्ञान है, उस सम्यक ज्ञान के बल पर देहादि द्वैत प्रपंच से स्व्यतिरिक्तत्व आभासत्वात्, जो देहादि प्रपंच है उस स्व्यतिरिक्तत्व और उसमें आभासत्व, ये दोनों निश्चय हो जाता है। और सत्वधि पूर्वकम अधिष्ठान, सत्व ज्ञान पूर्वक, सात्विक ज्ञान भी तीन होते हैं, सात्विक राजस और तामस, उस सात्विक ज्ञान पूर्वक अधिष्ठान होता अपने ही आत्मा ब्रह्म में, यही मैं हूँ ऐसा निश्चय करता, अहम ब्रह्मास्मि, यह पक्का हो जाता है। इति स्वात्मना विदिते, अपने से अपने आप के स्वरूप को अपने में ही उसने जान लिया। अनुभव कर लेने पर विदिते ब्रह्मण्येव आत्मत्ववासनात्, ब्रह्म ही एकमात्र आत्मा है, वही उसी में ही उसके आत्मत्व की वासना हो गई, दृढ़ निश्चय हो गया। दार्ढ्यात, दृढ़ हो गया वो। जैसे ही दृढ़ हो जाता है तो अब अनात्मनि देहादौ अहंकारम अहंकरणम अनात्मनि अहमिति बुद्धिर विमुच्यति, और देहादियों में
अहंकार माने यह मैं हूँ और ये मेरा है, इस प्रकार का अहम बुद्धि को त्याग देता है। नहीं अज्ञवत आत्म तत्वज्ञ सर्वाधिष्ठानम नित्यम शुद्धम बुद्धम मुक्तम चिदेकरसम परिपूर्णम परम ब्रह्म स्वस्वरूपत्वेन विज्ञाय आरोपितम असत्तुच्छम अहमिति अवलंबते। अज्ञ के समान आत्मज्ञ कभी ऐसा अनात्म वस्तुओं का आलंबन नहीं कर सकता। अज्ञवत आत्म तत्व की जो है सर्वाधिष्ठान होता नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला चिदेगर सब परिपूर्ण पर ब्रह्म है, उसको स्वस्वरूपत्वेन अनुभव करने के बाद आरोपित जो असत्य है, तुच्छ है, उसमें हम ऐसा आश्रय नहीं कर सकता। अहम इति नहीं अवलंबते किंतु प्रतिच्छायावद आभास रूप प्रतीयमाने अपि अस्मिन् देहे अहम भावम परित्यजति। प्रतिच्छाया के समान आपको निरंतर आभास होने के बावजूद भी, प्रतीत होने के बावजूद भी उस देहादियों में वह हम भाव को परित्याग कर देता है। जैसे आप कहीं भी घूमोगे फिरोगे इधर उधर जहाँ भी जाओ आओ, आपके साथ आपकी छाया चलती रहती है। प्रतिच्छाया के बिना आप नहीं रह पाएंगे। लेकिन प्रतिच्छाया से कभी कभार डर जाता है आदमी, कभी कभी। लेकिन जब तक विवेक हो जाए ये तो मेरी प्रतिच्छाया है, अब डर खत्म हो जाता है। प्रतीत होने पर भी आप जानते ये मैं नहीं हूं, ये मेरी छाया है, ये मैं नहीं हूं या कोई और नहीं है, ये मेरी ही प्रतिच्छाया है। ऐसे प्रतीत होने पर भी उसमें आपको पूर्वद भयादि जो होता और सब कुछ निवृत्त हो जाता है। यथा उसे दृष्टांत बना दिया, प्रतिच्छायावद आभास रूपेण प्रत्यमान होने पर भी इस शरीर आदियों में अहम भाव को त्याग देता है। तत्र आत्मत्व धी है तो अज्ञान से अधिष्ठान याथात्म संदर्शन विनष्टत्वा, क्योंकि आत्मत्व ज्ञान का कारणीभूता अज्ञान व अधिष्ठान की यथात्म संदर्शन से नष्ट हो चुका है। ततः कारणनाशात कार्यनाशा, जब कारण रूपा अज्ञान ही नष्ट हो गया, उस कार्यभूता जो काम वासना आदि हैं ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं। इति न्याय न ब्रह्मित्व हम भावम न करोति, इसलिए इस न्याय से निश्चय है ब्रह्मित्व जब अज्ञान को ही नष्ट कर लिया है, उसे कार्यभूत शरीर आदि प्रतीत होने पर भी उनमें अहम भाव नहीं करता है। दिखता है पर नहीं है, यही उसका निश्चय रहता है। दिखता है किंतु वास्तव में नहीं। इत्यर्थः किंच, इतना ही नहीं, बलम तो अहम इदम अदा इति आरोपित पदार्थ पनया पदार्थ ग्रहण कारणम अविद्यावासना कृतम वृत्ति वेग लक्षणम विमुंचति। बल को भी त्यागता है। कौन सा बल को त्याग रहा है? यह मैं हूँ और यह मेरा है, अहम इदम और वह अद, इस प्रकार से आरोपित पदार्थ ग्रहण कारणभूता अविद्यावासना कृत जो वृत्ति का वेग विशेष है उसको कहते हैं बलम, उसको भी वो त्याग देता है। नित्य निरंतर समाधि निष्ठया अनादि अविद्यावासना संचय सती तत्कृतम बलम वेग लक्षणम अंतःकरणस्थम परित्यजति। नित्य निरंतर निधिध्यासन का अभ्यास की वजह से अनादि अविद्यावासना का संचय हो जाने पर उस अविद्याकृत जो पूर्व विद्यमान जो बल था, एक वेग था अंदर में, वासना का वेग विषयों के प्रति वह नष्ट हो चुका, अतएव अंतःकरणस्थम उसको परित्याग कर देता है। पूर्वम वासना बलाद अंतःकरणम परिपूर्णमपि ब्रह्म स्वरूपम अतिक्रम्य यथा प्रपंच गृह्णाति। जैसे अज्ञान काल में क्या था? अज्ञान काल में वासना के बल पर अंतःकरण परिपूर्णमपि ब्रह्म स्वरूपम, ये अंतःकरण अपना जो वास्तविक स्वरूप अपना अधिष्ठान होता परिपूर्ण ब्रह्म स्वरूप को भी ग्रहण नहीं कर रहा था। अतिक्रम्य, अपने स्वरूप को अतिक्रम करने का मतलब क्या? उसको तिरस्कार कर दिया, उपेक्षा कर दी,
उधर ध्यान ही नहीं देता कौन है मेरा स्रोत, मैं ही स्रोत तो मान लिया, मैं ही चैतन्य हूँ। ये जड़ात्मक जो चीज़ें हैं ये अपने आप के चेतन मानने लग गए और अपनी चैतन्यता के कारणीभूत स्रोत जहाँ से है उसको भूल गए, उसकी उपेक्षा कर दिया उन्होंने। तो अतिक्रम्य यथा प्रपंचं गृह्णाति, जिस प्रकार यह प्रपंच सत्य है ऐसे ग्रहण करते हैं, तथा समाधिना वासना संशयाद, लेकिन वह अब समाधि के द्वारा वासना का संशय होने से विशिष्ट नाम रूपादि ग्रहणम न करोति, विशिष्ट करके नाम रूपादि ग्रहण नहीं करता, किंतु आभास प्रपंचम त्यक्त्वा सर्वत्र ब्रह्मैव पश्यति, आभासात्मक प्रपंच को परित्याग करके सर्वत्र सर्वविधम अहम च ब्रह्मैव, ऐसा ही वह निरंतर अनुभव करता है। चाहे वित्थान दशा हो चाहे अवित्थान दशा हो, दोनों बराबर हो जाता है उसके लिए। वित्थान वित्थान हो सर्वदा ब्रह्मण्य एव तिष्ठति, सर्वदा ब्रह्म ही प्रतिष्ठित रहता है। एतेन विदुषस्त्वहमिति, विदुषस्त्वहमिति एक तकार नहीं है यहाँ, आदित्य इति भावेन अहमिति भावेन इदमिति वासनाद्य भाव सूचित। इसे सिद्ध किया कि विद्वान के अंदर अहम ये भाव भी नहीं है और इदम यह वासना का भी अभाव हो जाता है। दर्पंच दर्पंच कृतार्थो अहमिति ब्रह्मविद अहमित्यभिनिवेश लक्षणो अंतकरण विकारो दर्प तम च विमुंचति। कृतार्थ होने के कारण से अहमिति जो ब्रह्मविद है, अहम इत्यभिनिवेश लक्षणों अंतकरण निश्चय हो गया इसको, अहम क्या है, ब्रह्मी है। ये जब अहम ब्रह्मास्मि अनुभूति हो गई एक बार, उसके बाद कि सकृतभातम कहा गया, बार बार होना कोई जरूरी नहीं, एक बार होने से सब समाप्त हो जाता है खेल। कृतार्थमिति ब्रह्मविद जो है जब निश्चय हो गया तब अहम इत्यभिनिवेश लक्षणों, अहम इत्याकारक जो अभिनिवेशात्मक वृत्ति विषय जो कहा गया है योग सूत्र अधिकारों के द्वारा, वह अंतकरण का विकार है, उसे दर्प कहते हैं, उसे वो त्याग देता है। तम च विमुंचति स्वकारण अज्ञान अहंकारे च, स्वकारण होता अज्ञान और उसका जो कार्य होता अहंकार च, समाधि न विनष्ट सती, समाधि के द्वारा कारण कार्य उभय नष्ट कर दिया गया है। वही न्याय दोबारा लगा दिए, कारणाशात कारणाशिति न्यायेन स्वयं एव दर्प विनश्यति। अब दर्प को टिकने का अवसर ही नहीं है, वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। तथैव कामं क्रोधंच विमुंचति, इसी प्रकार काम और क्रोध को भी वह त्याग देता है। संप्राप्त पदार्थ भोग इच्छा काम, काम क्या है, सम्यक प्रकार प्राप्त पदार्थों को भोग की इच्छा का नाम काम है। स्वापकारिणम हंतुम उद्योग क्रोध, स्व अपकारिणम, स्वापकारिणम ने स्व अपकारिणम, आपको अपकार करने वाला जो भी व्यक्ति है उसको ये न प्रकार हनन करने का जो प्रयास है, उसको नुकसान पहुंचाया जाए, उसको तंग कर दे, भाग जाए, ऐसे, क्योंकि उसने अपकार क्या किया, बड़े उसकी उन्नति होना इसके लिए अपकार है। समस्या आज के ज़माने ये है, आप उसको सीधे कुछ चोट लगाए, कुछ हानि पहुंचाए, जरूरी नहीं है, वो ऐसे कर दिया तो कहना ही क्या हो, तो पक्का है अपकार हो गया है वहाँ। ऐसे कुछ भी नहीं करें आप, यानी आपकी उन्नति हो रही है, यही उसके लिए अपकार है। ये दुर्जनों की स्थिति ऐसा है। तो इसीलिए दुर्जनम प्रथमम वंदे तदनंतरम सज्जनम कहा गया, पहले ही वंदना उनकी करनी पड़ती है, क्योंकि इनसे बच के रहना मुश्किल है, उनको खुश रखना पड़ेगा, प्रतिबंधकों को ध्यान रखना पड़ता है। बाकी अनुकूल जो है सो अनुकूल है ही, वहाँ तो कुछ विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं। इसलिए सब प्रतिबंधकों को गिना रहे हैं
ताकि इनके प्रति आप ज़्यादा सावधान रहें। सावधान ही साधना है, सावधान रहना ही सबसे बड़ी साधना है। तो संप्राप्त तो कह दिया, इसलिए स्व अपकारिणम हंतुम उद्योग का नाम क्रोध है। तौ परित्यजति, इन दोनों को त्याग देता है। स्व कारण से रजस समाधिना निर्मूलितत्वा, कि इन दोनों का कारण कौन है? रजोगुण है। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्र बोल चुके हैं। अब वो दोनों कैसे नष्ट हो गए? तो रजगुण को ये आपने खत्म कर दिया। स्व कारण, उनके जो कारण है, स्व मने काम और क्रोध, उनका कारण भूता जो रजोगुण है वो समाधि के द्वारा निर्मूलित हो गया है। विनिर्मल अंतःकरणतया, अत्यंत विशुद्ध अंतःकरण होने के कारण से सम्यक अप्रतिबद्ध आत्मविज्ञानेन अहमेव इदं सर्वमिति सर्वात्म भाव प्राप्त अहम भोक्ता इदं भोग्यमिति अहम अयम हंता अहम हन्ये इति विपरीत भावना अभावात्। क्योंकि सकल दोषों को निर्मूलित कर दिया विशुद्ध अंतःकरण होने के कारण से, सम्यक प्रकार से बिना कोई प्रतिबंध का सर्व प्रतिबंध रहित तो आत्मविज्ञान उसके अंदर आ गया। तो उसके अंदर निश्चय है अहमेव इदम सर्वम इति। सर्वात्म भाव को जिसने प्राप्त कर लिया और उसके अंदर दोबारा अहम भोक्ता इदम भोग्यम ऐसा ज्ञानोदय होगा ही नहीं। और अहम हंता अहम हन्य, अयम हंता ये मेरा हानि करा है, अब मैं इसको निपटाऊंगा, ऐसे कभी भाव उसके अंदर होता ही नहीं। अहम हन्यति विपरीत भावना अभावत, विपरीत भावना का न होने से स्वमात्रत्वात्, क्योंकि यही देखता वो भी मैं हूँ ये भी मैं हूँ, कौन मेरा शत्रु, कौन मेरा हनन किया, वो सब मेरे ही स्वरूप से भिन्न है ही नहीं कुछ भी, सब में स्वत्व को ही देखता है वो। स्वमात्रत्वात् सर्वत्र राग द्वेष और अनवकाशापत्त, सर्वत्र इसलिए राग द्वेष का अवसर ही नहीं रह जाता है। निमित्त पाए नैमित्त कस्यापि न्याय न, जब निमित्त हट गया नैमित्तिक भी खत्म। निमित्त क्या था? अज्ञान था, वही नष्ट हो गया। रजोगुण तमोगुण था, उसको ही निवृत्त कर दिया आपने। अब कार्यभूत सब कैसे रहेंगे? इति न्यायेन काम क्रोधो स्वयं विनाशम प्राप्त हो, काम और क्रोध दोनों ही स्वयं ही विनाश को प्राप्त हो जाते इत्यर्थः। तथैव परिग्रह शरीर रक्षणार्थत्वेन प्राप्त हो यह परिग्रह, इसी कारण से ही जो पहले शरीर की रक्षा आदि के बहाने भी परिग्रह कर रहा था, अब वह भी वो नहीं करेगा, क्योंकि अब शरीर का मरने के प्रति भी उसके अंदर कोई लेश मात्र भी कामना नहीं है। मैं ना मरूं ये भाव ही नहीं। माँ न भुवम भूयासमेव, ये बात रहती थी पहले। आप कहते माँ न भुवम, भुवम वा न भुवम वा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अद्यैव वा म्रियतु, कहा है आज ही चाहे मर जावे, श्वो वा या कल मरे, मेरा क्या हानि होगा, क्योंकि हम तो पूर्ण ब्रह्म हो गए। अपूर्ण ब्रह्म की हानि क्या कर सकता है कोई? इसी प्रकार कोई हानि हो ही नहीं सकती है। इसलिए इनके कहना है कि वो उस भाव में स्थित हो जाने के कारण से तथैव परिग्रह शरीर रक्षणा के लिए भी प्राप्त परिग्रहता कौपीन काषाय कंथादि ही तम चापी विमुंचती। कौपीन है, काषाय वस्त्र है, कंता है, इत्यादियों को भी वह त्याग देता है। एवं इस प्रकार से पांचों असुर हट गए। अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोधम परिग्रहंच यद्यद बहिर्अंतश्च विकल्प कारणम तत्सर्वमेवोच्य। यही पांच मुख्य रूपेण भीतर और बाहर विकल्प का कारण, इन सब को परित्याग करके न दंडन न कमंडलम न शिखाम न यज्ञोपवीतम नाच्छादनम चरति परमहंस। जो परमहंस होता है उसके स्वभाव है न दंडम, दंड को भी त्याग देता है, न दंडम न कमंडलुम, कमंडलू भी लेके नहीं चलता, न शिखाम, शिखा भी नहीं रखता,
न यज्ञोपवीतम नाच्छादनम, और किसी भी वस्त्रादि भी नहीं, नग्न हो जाता है, दिगंबर हो जाता है। दिगंबर होकर के भेज देते, सन्यास में ही होता है। सन्यास में दंड कमंड सब छोड़ा दिया, नंगा हो गया, और गंगा जी डुबकी लगवाई, जितनी चाहे उतनी लगा, 108 लगा सके तो लगा, जितनी लगाओ, और जा खत्म। उत्तर दिशा में चल जा, हिमालय की ओर जा, तपस्या कर, हम ब्रह्मास्मि चिंतन करते बैठो, जाओ, भेज देते हैं। और उधर एक चेड़े को खड़ा कर रखे हैं, 10 कदम कहने, कहाँ जा रहा है, इधर आ, वो बुला लेता है। अरे अभी क्या ब्रह्म ज्ञान थोड़े हो गया तेरे को, है? मुड़ा दिया, चोटी जनों से गंगा जी बहा दिया, तो ब्रह्म ज्ञानी हो गया क्या? चलो गुरु जी के पास रहो, पढ़ो लिखो, समझो सब ठीक ठाक, तब फिर देखी जाएगी। चलो गुरु जी के पास, वो लेके आएगा वापस गुरु जी के पास। गुरु जी और कपड़ा देंगे, लंगोटी देंगे, सब देंगे, सब पहनो, और फिर नाम भी नया दे देंगे, आज से तुम्हारा ये नाम हो गया। फिर आ गया वही लेबलिंग में। मैं कहता हूँ इसका लेबलिंग कर रहे, ट्रेडमार्क भी लगा देते हैं, तुम शांकर संप्रदाय, तुम ये संप्रदाय, तो वो संप्रदाय, ट्रेडमार्क है ये। उसमें अपनी मार्केटिंग चालू, गुरु अपना मार्केटिंग करना शुरू कर देगा। ये बड़ा मुश्किल काम है। फिर दल फंस गया, फिर फंस गया, उसे निकलने भी नहीं देते, वो निकलने का प्रयास करो तो फिर पकड़ते हैं। ऐसा ये उसी हालत है गुरु चीड़े का, जैसे बिल्ली और चूहे का हालत है। ये बिल्ली के हाथ में चूहा फंस गया ना, और उसको न मरने देता है, न छोड़ता है, न पकड़ता है, वो बुरा हालत रहता है। अंत में भले खा लेता है, अंत में क्या करता है, बिल्ली खा जाता है, वैसे बेचारा अंत में चेला भी हालत खराब हो जाता है गुरु के चक्कर में। इसलिए गुरु का चेले का संबंध केवल अध्यात्म मात्र के लिए सीमित रखना, ये दोनों के तरफ से आज की स्थिति में बहुत कठिन हो गया है। अध्यात्म मात्र लिए हमारा तेरा संबंध, बाकी तुम जाने क्या सेवा करेगा, नहीं करेगा, कितना करेगा, ठीक करेगा, गलत करेगा, फलत करेगा, तुम जान, पूछोगे तो बताऊंगा, नहीं तो वो भी नहीं बताऊंगा। हमारा तुम्हारा संबंध इन व्यवहार के लिए नहीं, केवल अध्यात्म के लिए। रोज सवेरे शाम बैठो, 1-1 घंटा पढ़ो, शास्त्र सुनो हमसे, समझो, जहाँ तेरे को शास्त्र संशय है पूछो, ऊपर दूर कर लो, बस इतने के लिए हमारा तेरा संबंध, और कोई काम नहीं। करना चाहते हो तो बताएंगे, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। इतने अत्यंत सीमित संबंध लेकर के एक उच्च कोटि का लक्ष्य को लेकर के चलने वाले गुरु चेले आज के जाने बहुत ही कम मिलते हैं। वही यहाँ पर बता रहे हैं, इस प्रकार स्थिति हो जाती है उसकी, वह बिल्कुल निमित्तापाय निमित्तापाय होकर निवृत्त हो गया, और परिग्रह भी कुछ भी नहीं रखता, न दंडम न कमंडम न शिखाम न यज्ञोपवीतम नाच्छादनम चरति परमहंस इत्युक्त रीत्या देह मात्र अवशिष्ट परमहंसो भूत्वा, देह मात्र को अवशिष्ट होकर के परमहंस भाव को प्राप्त होकर वह रहता है। ननु शरीर स्थिति हेतु तो हो काशय कंतादि परित्यागे शीतवातादि भी विकल्प एवं संभवती। यदि शरीर स्थिति कारणभूता काशय कंतादि को भी परित्याग कर देता है तो ठंड गर्मी से परेशान हो जाएगा, बारिश से भीग जाएगा। कौन भीगेगा, कौन भीगेगा? किसको ठंड लग रहा है? शरीर को लगता है, वो आत्मा को नहीं लगना है ठंड। अक्लेद्यो का न भीगने, भीगेगा कैसे? तो अक्लेद्यो, वो गीला ही नहीं हो सकता, भीग जाएगा कैसे हो? जो आत्मभाव में पूर्णतया स्थित है उसके लिए सब बहाने नहीं चलते हैं। काशय कंतादि परित्यागे शीतवादि फिर विकल्प भवते, जैसे विकल्प हो जाएगा ऐसा मत कहो। कथम निरुकलगत्वम जो है परब्रह्मविदम उत्तमस्य परमहंसस्य इत्याशंक्यो, ऐसा निर्विकल्प भाव में प्रविद्ध जो हो उत्तम परमहंस पुरुष हो कैसे टिक सकता है,
ऐसा कहते न देहादो अहम इत्यभिमानवत एव शीताधिकृत विक्षेप। देहादियों में अहम मम इत्यादि अभिमान संयुक्त होगा, उसी के अंदर शीताधिकृत विकल्प विक्षेप होता है। न तो निरभिमान से तद असंभवे हेतु महा, निरभिमान के अंदर ये सब संभव ही नहीं है, इसके लिए हेतु देते हुए कहा निर्मम इति।